गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम लोग को मिले हुए इतने दिन हो गए एंड फाइनली मैं बाकानो के एपिसोड 12 को लेके आ चुकी हूँ। तो जल्दी से हम एपिसोड 12 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, तो इतने दिन हो गए मेरे लास्ट एपिसोड को आते हुए, तो मैं जल्दी से एपिसोड 11 का थोड़ा रिकैप कर देती हूँ, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेल ट्रेसर 1931 में ट्रेन में आतंक फैला देता है। सब उससे बचने के लिए ट्रेन में बचने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ माफिया गैंग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी थी एंड ब्लैक गैंग ने मारिया एंड उसके माँ को किडनैप कर लिया था। अब आगे 1932 में ये एपिसोड शुरू होता है, जहाँ एक लड़की जिसका नाम रेचल था वहाँ उस रात के किस्सों के बारे में इंटरव्यू दे रही थी। वो कहती है उस टाइम 1931 में मारिया और उसके मॉम ब्लैक गैंग के वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ अचानक से वो लड़की खिड़की तोड़ के आ जाती है। वो उनको बचाकर ट्रेन के ऊपर चढ़ा देती है एंड वो लोग उस ट्रेन पे बच जाते हैं। रेचल थोड़ी देर बाद देखती है कि नाइस और उसके दोस्तों को भी ब्लैक गैंग ने किडनैप कर रखा है। जब ब्लैक गैंग वहाँ से निकलते हैं तो एन आकर नाइस और उसके दोस्तों को वहाँ से बचा लेती है। इस चक्कर में उसके पैर में चोट लग गई थी। वहाँ उस ट्रेन के डब्बे में एक बॉम्ब छोड़ देता है कोई एंड उसके फटने की आवाज़ से सब लोग वॉरिड हो जाते हैं। तो जकूज़ी उस जगह की तरफ जाने लगता है। वहाँ उस ट्रेन में ये हरकत सिर्फ नाइस ही कर सकती है। वहाँ बॉम्ब के ऊपर बॉम्ब छोड़े जा रही थी। वो लोग जब जकूज़ी के पास जाने की कोशिश के लिए ट्रेन का विंडो खोलते हैं तो वहाँ से ब्लैक गैंग का बॉस गन लेके प्रेजेंट देने आ चुका था। पर वहाँ जकूज़ी में ऋतिक रोशन की तरह एंट्री ले लेता है और ब्लैक गैंग के बॉस को वहाँ से भगा देता है। फिर नाइस उसको नई एक पिचकू बॉम्ब देती है। वहाँ रेल ट्रेसर ट्रेन के ऊपर प्रवचन दे रहा था। वो भाषण में कहता है, ये दुनिया मेरी है, ये सब मेरा है, इस दुनिया का मुख्य व्यक्ति मैं हूँ। मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊँगा या फिर मर जाऊँगा तो मेरे अलावा सब गायब हो जाएगा। मैं अपने अलावा इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। रेल ट्रेसर वहाँ लैंड को मारना चाहता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, पर जैसे ही वो अपने इमेजिनेशन में गन सोचता है तो उसके हाथ में सच्ची में गन आ जाता है। पर वो लेड को अपने गन के लायक भी नहीं समझता था और वो उस गन को फेंक देता है। लेड बातों ही बातों में जब कहता है कि उस ट्रेन में एक लौरा नाम की लड़की है जिसको सिर्फ वही मार सकता है, तो रेल ट्रेसर हंसते हंसते कहता है कि तुम अभी इस ट्रेन से खुद कूदोगे वरना मैं लौरा को मार दूंगा। तो रेल ट्रेसर सच्ची में उस ट्रेन से कूद जाता है। हंसते हुए लौरा को कहता है कि मेरा मन कर रहा है तुमको यही मार दूँ। वहाँ ट्रेन के नीचे हमें चेस्लो को दिखाया जाता है, जिसे फेनमे नाम का एक लड़का उसको टॉर्चर करता था पास्ट में। इस फेनमे की वजह से चेस्लो ने अपना पूरा ट्रस्ट खो दिया था। वहाँ ब्लैक गैंग आकर सबके ऊपर हमला करने लगता है। उस टाइम चेस्लो और मेरिया ट्रेन से गिरने वाले थे, बट रेल ट्रेसर उनको बचा लेता है एंड नाइस के दोस्तों को बोलता है कि रास्ते खींचो। उस टाइम जकूज़ी के क्रू मेंबर्स वाले फ्रेंड्स कुछ ब्लैक गैंग के लोग को अंदर गन पॉइंट कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है 1930 में। दिल्ली से उसके चमचे एनएस की तरफ गन करके खड़े हुए थे और उस बुढ़े के लिए काम करने से मना कर देते हैं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही लव ग्रैंडर अपने साथियों के साथ उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उनको शूट कर देता है। एक्चुअली फीरो के फैमिली एंड ग्रैंडर फैमिली काफ़ी क्लोज थे, इसलिए वो लोग हेल्प करने आ गए। क्योंकि डेलिस इमॉर्टल था तो वह वहाँ फिर से ज़िंदा हो जाता है। वहाँ वो बुढ़ा मेज़ा और को खाना चाहता था, तब किसी तरह मेज़ा वहाँ से बच जाता है। वो ज़िंदा होकर एनएस एंड उसके दोस्तों का काम तमाम करना चाहता था। फिर वहाँ से जब दुम दबा के भाग ही रहा था तब आइसेक एंड मीरिया के बेकार ड्राइविंग की वजह से फिर से इनका कीमा बन जाता है। इस बार सामने बुढ़ा बाबा भी आ गए थे। वो आइज़ेक की कॉलर पकड़ता है और जब आइज़ेक उसकी वजह से एनएस का नाम लेता है तब वो बुढ़ा गुस्सा हो जाता है कि एनएस तुमने अपना नाम इनको क्यों बताया। वो एनएस को हुक्म देता है कि तुम आइज़ेक और मीडिया को यहाँ से मार दो। और इसी के साथ हो जाता है हमारा एपिसोड ख़त्म। मैं एपिसोड 13 को जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।